Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Math with Notes. Today's my topic is about domain and range. आज हम देखेंगे कि फंक्शन की डोमेन और रेंज हम कैसे फाइंड करते हैं और इसके हम एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। इंशाल्लाह मैं आपको कंसेप्ट दूंगा कि इन फंक्शंस की डोमेन और हम रेंज कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि फंक्शन जो है वो फंक्शन क्या होता है। फंक्शन के बारे में, फंक्शन के अकॉर्ड हमें बारे में पता होना चाहिए। जैसे हम कोई भी फंक्शन लेते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये डेफिनेशन है, इसकी नोटेशंस हैं। जैसे y फंक्शन है x का, आप कोई भी फंक्शन लेट करें, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वन हमने लेट किया है। फंक्शन को डिफाइन करने के लिए दो चीज़ें होती हैं। एक, हम वैल्यू इनपुट कर रहे होते हैं, इनपुट, और पुट करने के बाद हमें एक y की वैल्यू मिलती है, वो हमारे पास होती है, इसके अकॉर्डिंग वो होती है आउटपुट। अब अगर मैं फॉर एग्जांपल x की वैल्यू 1 पुट करता हूं तो y की वैल्यू हमें 2 मिल रही है। अगर मैं 2 पुट करता हूं तो y की वैल्यू हमें 5 मिल रही है। ये जो x की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूं, x मैंने 1 पुट किया, फिर मैंने 2 पुट किया, तो इसके अकॉर्डिंग मुझे y मिला, 2 मिला और 5 मिला। तो जो x की वैल्यू इनपुट है, इसे हम कहते हैं डोमेन, और जो वैल्यू आगे बन रही है उसे हम बोलते हैं y की वैल्यू, यानी रेंज। इसी कंसेप्ट को इस्तेमाल करते हुए आज का हमारा फर्स्ट एमसीक्यूज है। इस एमसीक्यूज में उसने कहा है डोमेन ऑफ फंक्शन दिस इज, डोमेन पूछिए, यानी फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। आपने याद रखना है, जब भी आपका फंक्शन स्क्वायर रूट में होगा, यानी 1/2 पावर, यानी स्क्वायर रूट होगा, तो अगर देखें x की जगह मैं अगर जीरो पुट करूं तो मेरे पास निकलता है, अगर जीरो पुट करता हूं तो वैल्यू यहां निकलती है √1, यानी 1 के। अगर मैं यहां पुट करता हूं, इसके पीछे अगर पुट करता हूं मैं यहां -1 प्लस वन, तो ये वैल्यू मेरे पास बनती है 0 का √0 आ गया। अगर मैं इसके पीछे -2 प्लस वन पुट करता हूं तो -1 यानी ओएटा आता है, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। अब स्क्वायर रूट, यहां जो मैंने आपके इसका एमसीक्यू बताने लगा हूं कि अब देखें, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं बनना चाहिए, यानी ओएटा यानी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं बनना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि डोमेन की जो आखिरी वैल्यू थी जिस पे कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं बन रहा था, वो था -1। पहली बार मैंने जीरो पुट किया था, फिर मैंने -1 पुट किया, -1 प्लस वन जीरो, स्क्वायर रूट जीरो, जीरो के बराबर जीरो वैल्यू बन सकती। ये जो आगे बन रही है ये रेंज है, और जो मैंने जीरो पुट किया था, -1 पुट किया था, ये हमारी डोमेन है। तो इसका मतलब -1 से हम स्टार्ट ले सकते हैं। इसका मतलब -1 की तरफ से क्लोज करेंगे और इन्फिनिटी, यानी आगे हम कोई भी वैल्यू बना सकते हैं, यानी 2 पुट कर सकते हैं, 3 पुट कर सकते हैं, 4 पुट कर सकते हैं, 5 पुट कर सकते हैं, सो ऑन, जो मर्जी वैल्यू पुट करें इन्फिनिटी तक। तो इन्फिनिटी की तरफ ओपन होता है। अब देखें, इसमें जीरो से स्टार्ट हो रहा है, इसमें भी जीरो से है, और इसमें माइनस इन्फिनिटी। इसका मतलब करेक्ट आंसर हमारा पास ये हुआ, ए। ए इसका करेक्ट है, ए हमारे पास क्या है, करेक्ट है, क्योंकि यहाँ हमें, मैंने अभी आपको समझा दिया है कि यहाँ आपने कम्प्लेक्स नंबर बनने से बचाना है, और -1 आपकी लास्ट वैल्यू थी जो आपने फंक्शन में पुट की, तो आपका आंसर जो है वो जीरो आ रहा था। हम -2 भी पुट कर रहे थे, लेकिन आंसर जो है कम्प्लेक्स नंबर बन रहा था, इसलिए हमारा फंक्शन जो है, इस फंक्शन की जो डोमेन होगी वो क्या होगी, -1 से लेके इन्फिनिटी, इस तरफ से क्लोज करेंगे। इससे पीछे वाली वैल्यू -2 -3 नहीं पुट कर सकते, और आगे हम इन्फिनिटी तक कोई वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। तो ये था हमारा रिक्वायर आंसर इस एमसीक्यूज का। अगर हम इसकी बात करें, 2 की, फंक्शन हमारे पास है x² - 9, ये हमारे पास फंक्शन है। अब आप देखें, इसके अंदर रेंज ऑफ दिस फंक्शन, इसकी रेंज क्या होगी। अब फंक्शन आपके पास है जी स्क्वायर रूट x²-1। अगर यहां मैं पुट करता हूं जीरो, अगर हम जीरो पुट करें, तो अगर मैं जीरो पुट करता हूं
डोमेन, तो हमारे पास -9 यानी कम्प्लेक्स नंबर बन रहा है। ये भी स्क्वायर रूट में कम्प्लेक्स नंबर नहीं बनना चाहिए। तो अब देखें, मैं मैक्सिमम यहाँ डोमेन में अगर 1 पुट करूँ फिर भी कम्प्लेक्स नंबर बन रहा है। देखो मैं करके दिखाता हूँ। अगर मैं 0 पुट करूँ, ऐसे 0 का स्क्वायर रूट -9, ये -3 ओएटा बन रहा है। अगर मैं यहाँ 1 पुट करता हूँ, देखिए -8 कम्प्लेक्स नंबर बन रहा है। अगर मैं 2 पुट करता हूँ तो -7, इसका स्क्वायर लें 4। इट मीन जब मैं 3 का स्क्वायर लेता हूँ यानी 9 - 9, तो आपके पास 0 बन रहा है। इससे पीछे सारे जो हैं वो क्या बन रहे हैं, सारे के सारे क्या बन रहे हैं, आपके पास सारे के सारे कंप्लेक्स नंबर बन रहे थे। तो इट मीन आपकी रेंज कहां से स्टार्ट हो रही है, 0 से स्टार्ट हो रही है। कहां से स्टार्ट हो रही है, ये देखो 0 से स्टार्ट हो रही है। 0 से पीछे वाले नहीं पुट, यानी ओपन ब्रैकेट नहीं इस्तेमाल कर सकते। मैं दोबारा आपको समझा रहा हूं, अब दोबारा देखिएगा कि हमारे पास ये फंक्शन है। इस फंक्शन में क्या है, x² - 9। अब देखिए, अगर मैं x की जगह यहां पुट करता हूं 0 1 2 3 सोन, अगर मैं 0 पुट करता हूं आपके पास, तो हम बात कर रहे थे अगर हम 0 पुट करें, 1 पुट करें, 2 पुट करें, 3 पुट करें। अगर 1 पुट करें तो 1 का स्क्वायर फिर भी कंप्लेक्स नंबर बन रहा है। अगर 2 पुट करें 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 9 -5 बन रहा है। अगर मैं 3 पुट करता हूं, अगर मैं 3 पुट करता हूं 9 - 9, तो यहां अब देखें, अब जाके 0 बन रहा है। तो रेंज मेरी कहां से स्टार्ट हो रही है, 0 से स्टार्ट हो रही है और 0 से क्लोज करना है। और 0 से लेके आगे इन्फिनिटी कोई भी बन सकता है। आप देखिए इनमें से कौन सा करेक्ट एमसीक्यू हमारे पास डी वाला होगा। करेक्ट एमसीक्यू क्या होगा हमारे पास, इसका डी ऑप्शन होगा। उम्मीद है ये समझ आ गया होगा। तो अब देखिए, रेंज ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स x² - 1, इसकी आपने रेंज बतानी, बिल्कुल इसी टाइप का है, सेम इसी टाइप का आपने इसकी रेंज बतानी है। तो आप दे सकते हैं, यहाँ देखो मैं दोबारा फिर समझा रहा हूँ, x² - 4 है। अगर मैं x की जगह 0 पुट करता हूँ, 1 पुट करता हूँ, 2 पुट करता हूँ, 3 पुट करता हूँ, अगर मैं 0 पुट करता हूँ यानी 0 - 4 कंप्लेक्स नंबर आया, -4 का अंडर रूट यानी -2 ओएटा। अगर मैं 1 पुट करता हूँ तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो माइनस अंडर रूट में 3 आ गया। अगर मैं 2 पुट करता हूँ, 2 का स्क्वायर यानी 4 - 4, तो यानी 0 यहाँ बना। अब देखिए यहाँ जाके 0 बनी है, किसके ऊपर, किस पॉइंट के ऊपर 0 बनी है, अब आपकी बनी किसके ऊपर है, 2 के ऊपर, 2 के ऊपर 0 बनी है। तो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है और इन्फिनिटी तक जाएगा। इसमें देखिए आपके पास ये आर में से ये निकाल दें, ये 0 से लेके आपके पास इन्फिनिटी, जो करेक्ट आंसर आपके पास ये इसका बी ऑप्शन होगा, बिल्कुल सेम थे ये। अब इसकी डोमेन बतानी है, ये आपने इसकी क्या बतानी है, डोमेन, डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स। आपके पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स। अब देखिए ना, हमने बात की अंडर रूट वाला, मैंने कंसेप्ट मुकम्मल दे दिया है। अब अंडर रूट में यहाँ 0 का स्क्वायर रूट 0 आ सकता है, तो -1 मैं स्क्वायर रूट में पुट करूंगा। अगर -1 पुट करूंगा एक्स की जगह, तो ये हमारे पास कंप्लेक्स नंबर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, यानी -1 नहीं, 0 से स्टार्ट। डोमेन में हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, यानी 0 का स्क्वायर 0 बन रहा है, 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, यानी 0 से लेकर आप देखें 0 का स्क्वायर रूट 0, आंसर 0 आ गया। उसके बाद अगर मैं यहां पुट करता हूं 1, 1 का स्क्वायर रूट 1 आ गया। तो इट मीन रियल नंबर नहीं बन सकता, 0 से लेके इन्फिनिटी, 0 आप यहां से क्लोज कर रहे हैं, 0 से लेके इन्फिनिटी, यहां इन्फिनिटी ये आ गया, या 1 से लेके इन्फिनिटी, 1 की तरफ से क्लोज है, इधर ओपन है, 2 से 2 नहीं, बिल्कुल नहीं। यानी अगर मैं यहाँ 0 0 पुट कर रहा हूँ, मेरे पास 0 0 वैल्यू आ रही है डोमेन में, तो 0 को हम कोई डिजिट कंसीडर नहीं कर रहे, तो इसलिए अगर 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर रूट 1, तो आपका सी ऑप्शन से करेक्ट होगा। 1 से क्लोज करेंगे, 1 से पीछे नहीं पुट करेंगे, 1 से लेके इन्फिनिटी तक, ये बात आपने याद रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू देखें। नेक्स्ट एमसीक्यू में हमारे पास क्या है, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, इसकी हमने डोमेन बतानी है। डोमेन, फंक्शन आपके पास क्या है, फंक्शन आपके पास है x² - f+1 है। इसकी डोमेन बताएं। आप देखिए यहां मैं 0 पुट करूं, 1 आ रहा है, -1 पुट करूं, -1 पुट करूं तो फिर भी 2 आ रहा है, 1 पुट करूं फिर भी 2 आ रहा है। अब आप देख सकते हैं कि जब मैं 0 पुट किया, मैंने यहां 0 पुट किया, आंसर 1 आया।
-1 का स्क्वायर पुट किया तो आंसर 2 आया, 1 का स्क्वायर पुट किया आंसर 2 आया। इसका मतलब हमारी वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, कहाँ से स्टार्ट हो रही है? हमारी वैल्यू रेंज में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, और डोमेन में क्या, 0 भी पुट किया, 0 1 आया 2, यानी इसका मतलब इसके अंदर आपके पास क्या काम कर सकते हैं आप, तो आप सेट ऑफ रियल नंबर्स आएगा। कैसे सेट ऑफ रियल नंबर्स आएगा? तो रियल नंबर 1 नहीं निकाल सकते हम, -1 भी नहीं निकाल सकते, इन 1 से इन्फिनिटी तक भी नहीं, क्योंकि यहाँ 0 भी सेट हो रहा है। डोमेन जो है, जब मैंने 0 पुट की थी तो आंसर 1 आया था, तो 0 जो है ये डोमेन में जा रहा है, 0 सूटेबल डिजिट है, हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। अगर हमने 0 पुट किया था तो 0 पुट करने से आंसर 1 आया था, तो रियल नंबर आया था, इसका मतलब 0 से काम स्टार्ट किया। इसकी डोमेन क्या होगी, सेट ऑफ रियल नंबर्स, और इसकी रेंज क्या होगी? तो अब रेंज देखिए, रेंज आपने अभी देखा 1 से स्टार्ट हो गया, आगे नेगेटिव पुट करें, पॉजिटिव पुट करें, कोई भी पुट करें, स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव वैल्यू होती है। 1 से स्टार्ट हुई इन्फिनिटी तक, यानी 1 से हम क्लोज कर रहे हैं, पहला डिजिट ही 1 है। तो इसी फंक्शन का सेम है, इसी फंक्शन का, तो आपके पास क्या होगा, इसकी रेंज क्या होगी, 1 से लेके इन्फिनिटी तक। 1 से क्लोज करेंगे, इन्फिनिटी की तरफ ओपन करेंगे, तो 1 से लेके इन्फिनिटी तक। अब हमारे पास ये एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर, डोमेन, इसका डोमेन क्या होगा? अब देखो स्क्वायर है, अभी हमने बोला, तो इसका जो डोमेन होगा, हम 0 भी पुट कर, 0 का स्क्वायर 0, 1 1 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 का स्क्वायर 1, तो इसका मतलब क्या होगा, रेशनल नंबर नहीं, इरोरेशनल नंबर नहीं। तो हमारे पास साफ जाहिर है, आपको भी नजर आ रहा है, रियल नंबर बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? रियल नंबर्स बन रहे हैं। अगर -1 भी पुट करेंगे तो -1 का स्क्वायर जो है वो भी क्या होगा, यानी 1 होगा। तो इसका मतलब इसी की अगर हम रेंज बताएं, तो रेंज 1 से स्टार्ट हो रही है, तो 0 भी आ सकता है, 0 का स्क्वायर लें, 0 लें। तो इसी की अगर हम रेंज की बात करें, तो ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर, रेशनल नंबर, इंटीजर, ये तो बिल्कुल नहीं बन रहे, रेशनल नंबर नहीं बन रहे, इरेशनल नंबर नहीं बन रहे, इंटीजर, तो इंटीजर से पहले इंटीजर नहीं बन रहा है, तो इंटीजर में नेगेटिव भी आते हैं, पॉजिटिव भी आते हैं, 0 भी आता है, लेकिन स्केयर की वजह से यहाँ 1 से स्टार्ट हो रहा, ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स आएगा। इसका आंसर क्या आएगा? ऑल जो है नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। ये थे आपके पास स्केयर रूट और स्केयर के कंसेप्ट। हम इसकी नेक्स्ट वीडियो भी बनाएंगे, उसमें हम ओवर की फॉर्म लेंगे, तो डोमेन और रेंज उसकी फाइंड करेंगे कि बटे में जब हमारा फंक्शन होता है उसकी डोमेन रेंज कैसे निकालिए। ये हमारे पास स्केयर रूट और स्केयर की शक्ल के थे। आज एक टाइप का हमने एमसीक्यू बनाया डोमेन रेंज की, और नेक्स्ट हम मजीद वीडियो बनाएंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर दिया करें चैनल को। अल्लाह हाफिज़। उम्मीद है आपको मेरा कंसेप्ट समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।